हेलो फ्रेंड्स। मैं मनोज मानिक, मनोज मास्टर चैनल से, यूट्यूब चैनल है हमारा। कुछ लोगों के मेरे पास एक्चुअली कमेंट्स भी आ रहे थे जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि सर किसी मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर आप जितना संभव हो सके 2-4 मिनट का कोई एक वीडियो बना कर भेजें। तो देखिए, जितना मेरा अपना अनुभव है ये जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में मोटिवेशनल वर्ड्स को समझा है, तो अगर आपको ये लगता है या किसी भी इंसान को लगता है कि हम किसी बहुत बड़ी सेमिनार को, बहुत बड़े फंक्शन को अटेंड करके मोटिवेशनल एक फीलिंग अपने अंदर ला पाएंगे या मोटिवेट हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो इस तरह के सेमिनार को अटेंड करने वाले स्पीकर्स होते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी होती है, उनकी पर्सनल अपब्रिंगिंग्स होती हैं, उनकी पर्सनल सिचुएशंस होती हैं जिसमें रह कर के वो एक आइडियोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं और वो उनके खुद के अनुभव होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि एक आदमी अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपने अनुभव से 10,000 या 20,000 की या 5,000 की किसी मीटिंग को या किसी प्रोग्राम को अगर वो मतलब नरेट कर रहा है या एड्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे सबको वो मोटिवेट कर पाएगा। मुझे नहीं लगता है, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, ना मैं इस पक्ष में हूँ। मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जो भी उसके घर की परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी खुद की जो उसका नेचर है, उसके एटिकेट्स हैं, उसका एटीट्यूड है, जो भी है, पर्सनैलिटी है, उन सब के बीच में एक सामंजस्य बनाकर, एडजस्टमेंट बना करके तब किसी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर उसको फोकस करना चाहिए और अपने फोकस को इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि जिस चीज़ को भी आप हासिल करना चाहते हो, मतलब जो भी आपका लक्ष्य है, किसी कंपटीशन के लिए आपने बनाया है, किसी बिजनेस के लिए बनाया है, या कोई भी आपको गोल है, आप स्पोर्ट में हैं, आप एजुकेशन में हैं, आप बिजनेस में हैं, या आप किसी भी एक फील्ड में हैं और आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, या ये हो सकता है कि जिस फील्ड में आप डील कर रहे हैं या डील करना चाहते हैं, उस फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हों उनको आप सुने, और एक तरह के नहीं, कम से कम 25-30 अलग अलग लोगों के वीडियोस को देखें, मोटिवेशनल वीडियोस को देखें, और उसमें फिर ये एनालिसिस करें कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ कॉमन हैं, क्या क्या इश्यूज डिफरेंट हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मुझसे मिलते हैं या मुझसे नहीं मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर आया, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो स्टेज पे खड़ा हुआ है, कोट पैंट टाई ये सब उसने लगा रखा है, वो सब बता रहा है कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। तो क्या आपकी जो पारिवारिक स्थिति है या आर्थिक स्थिति है वो इस तरह की है कि आप उसको कॉपी कर सकें? अगर ऐसी नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है कि भाई आपको तो लग रहा है कि यार मैं तो नॉर्मल अगर पैंट शर्ट पहन लेता हूँ, या आपके अंदर जो एक एनर्जी है, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं उस स्पीकर से, बट प्रॉब्लम यही है आपके साथ में कि आप उसको पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए अपने घर पे, खाली रूम में, मिरर के सामने, या अपने बहन, छोटे बड़े बड़े बहन भाई के सामने, है ना, अपनी वर्ड्स को रखिए, फिर उनसे पूछिए, उनके सामने बोलिए, है ना, ऐसे ही झूठा माइक लेकर ऐसे बहाना बना के कुछ भी कि, और फिर उनको ये बोलिए कि मेरी जो पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं दोनों को नोट करते जाओ। जैसे आप ज़्यादा हिलते तो नहीं है बात करते समय, है ना, ज़्यादा सिर को तो नहीं हिलाते हैं, या कोई मतलब पूरी बॉडी का मूवमेंट तो ज़्यादा नहीं है, पर्टिकुलर कभी कभी हाथ मतलब जो उनको क्या लगता है एज ए दर्शक, अगर वो दर्शक देख रहे होते हैं। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है आप लोगों से कि मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, या उनकी जो सीडीज़ होती हैं या ऑडियोज़ होती हैं, जो वीडियोज़ होती हैं,